नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हयग्रीव के बारे में। हिंदू देवता है जो भगवान विष्णु का घोड़े के सिर वाला अवतार है। इस अवतार का उद्देश्य हयग्रीव नामक एक दानव का वध करना था, जिसकी गर्दन घोड़े की और शरीर का मनुष्य था। हयग्रीव भगवान विष्णु का एक अवतार है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। मानव शरीर और घोड़े के सिर के साथ चमकीले सफ़ेद रंग में सफ़ेद वस्त्र के साथ एक सफ़ेद कमल पर बैठे है। प्रतीकात्मक रूप से कहानी जुनून और अंधेरे की राक्षसी ताकतों पर है। दिव्यता के हाथ से निर्देशित शुद्ध ज्ञान की विजय प्रतिनिधित्व करती है। हयग्रीव पर वेदांत देवसिका के ध्यान श्लोक धनात्मक संध में हिंदू प्रतिमा विज्ञान में देवता के चित्रण का वर्णन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक ज्ञान प्रदान करने की मुद्रा है, दूसरे में ज्ञान की पुस्तकें तथा अन्य 2 में शंख और चक्र है। उनकी सुंदरता ताजे कटे हुए क्रिस्टल की तरह एक शुभ चमक है जो कभी नष्ट नहीं होती। मुझ पर कृपा की ऐसी शीतल किरणों की वर्षा करने वाली ये वाणी के स्वामी मेरे हृदय में सदैव प्रकट रहे। कई अन्य स्त्रोतों में वह एक सफ़ेद घोड़ा है जो सुबह सूरज को आकाश में खींचता है। महान महाकाव्य तारक युद्ध जैसे अन्य में जहाँ देवता दानवों राक्षसों पर हमला किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, विष्णु हयग्रीव नामक एक महान क्रूर योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। जब उनकी रक्षायता के लिए आते हैं, इनमें कहा गया है कि हयग्रीव अपने रथ पर प्रकट होते हैं, जिसे 1000 शक्तिशाली घोड़े खींचते हैं। अपने नीचे देवताओं के शत्रुओं को कुचलते हैं। महान भारत में हयग्रीव के कई अन्य सद्धर्म है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु युद्ध के विजेता के रूप में महान और भयानक हयग्रीव के भव्य रहस्यमय रूप में आते हैं। विभिन्न ऋषियों और तपस्वियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महान हयग्रीव ने एक विशाल श्वेत घोड़े का सिर धारण किया। वरद के मंत्रों ने उनका आकार बनाया। उनका शरीर सभी महान देवताओं से बना था। उनके सिर के मध्य शिव थे, उनके हृदय में ब्रह्मा थे। सूर्य मरीचि की किरणों की तरह किरणें उनकी जटाएं थी। सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें थी। वसु और साध्य उनके पैर थे। उनकी सभी हड्डियों में देवता थे। अग्नि का तेन अग्नि के देवता है, उनकी जीभ थी। देवी सत्या उनकी वाणी थी, जबकि उनके घुटने मरुत और वरुण द्वारा बनाए गए थे। देवताओं के लिए देखने के लिए एक भयानक आश्चर्य इस रूप को धारण करने के बाद उन्होंने असुरों को पराजित किया, उन्हें नीचा गिरा दिया। उनके आंखें क्रोध से लाल थी। हयग्रीव को हमेशा बैठे हुए दिखाया जाता है। अक्सर उनका दाहिना हाथ याचक को आशीर्वाद देता है या फिर शिक्षण की मुद्रा में व्याख्या मुद्रा में होता है। दाहिना हाथ आमतौर पर एक अक्षमाला भी रखता है, जो ध्यानपूर्वक ज्ञान के साथ उनकी पहचान को दर्शाता है। उनके बाएं हाथ में एक पुस्तक है, जो एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। उनका चेहरा हमेशा शांत और शांतिपूर्ण रहता है, अगर मुस्कुराता नहीं। अपने बौद्ध समकक्ष के विपरीत इस देवता के हिंदू वर्णन में किसी भी तरह के डरावने पक्ष का संकेत नहीं है। हयग्रीव की पूजा कभी कभी ध्यान की एकांत मुद्रा में की जाती है, जैसा कि तिरुवनंतपुरम देवनाथ स्वामी मंदिर में किया जाता है। इस रूप को योग हयग्रीव के नाम से जाना जाता है। हालांकि उन्हें अधिक उनकी पत्नी लक्ष्मी के साथ पूजा जाता है। उन्हें लक्ष्मी हयग्रीव के नाम से जाना जाता है। इस रूप में हयग्रीव मैसूर के परकला मठ में प्रमुख देवता है, जो एक महत्वपूर्ण श्री वैष्णव मठवासी संस्था है। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी के निर्माण के दौरान मधु और कैटभ नामक 2 राक्षसों ने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया। उन्हें पुण्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव रूप धारण किया था। एक अन्य कथा के अनुसार षष्ठी के निर्माण के दौरान भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में वेदों को संलग्न किया था।
हयग्रीव को भागवत पुराण के अध्याय 46 के 10वें सर्ग में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक बताया गया है। इस ग्रंथ में अक्रूर की प्रार्थना में हयग्रीव नाम आता है। जब उन्हें हम यमुना में स्नान करते समय एक दर्शन हुआ था। महाभारत में हयग्रीव की कथा भी मिलती है। 2 असुरों का नाश करके तथा ब्रह्मा को वेद लौटाकर परम पुरुष ने ब्रह्मा का शोक दूर किया। तब हरि की सहायता से तथा वेदों की सहायता से ब्रह्मा ने सभी लोगों को उनके स्थावर तथा अचल प्राणियों सहित रचा। इसके पश्चात हरि ने पितामह को सृष्टि के संबंधित सर्वोपरि ज्ञान प्रदान करके उसी समय उस स्थान पर चले गए जहाँ से वे आए थे। इस प्रकार नारायण ने अश्व मस्तक से सुज्योतित रूप धारण करके मधु और कैटभ नामक 2 दानवों का वध किया तथा ब्रह्मा की दृष्टि से ओझल हो गए। अगर हयग्रीव राक्षस के बारे में बात की जाए तो राक्षस हयग्रीव कश्यप और धनु का पुत्र था। वह दोनों का पहला शासक था, दानवों का पहला शासक था। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि जब विष्णु ने वेदों की रचना और उन्हें ब्रह्मा को दिया तो शिव ने मनु और उनकी पत्नी को छोड़कर पूरी मानवता को मिटा देने का फैसला लिया, क्योंकि बाकी मानवता वेदों को प्राप्त करने के लिए बहुत भ्रष्ट थी। जब हयग्रीव को पता चला कि मनुष्य दानवों में महान होंगे तो उन्होंने मनुष्य को वेद प्राप्त करने से रोकने के लिए कदम उठाया। ब्रह्मा की अनुपस्थिति में हयग्रीव सत्यलोक गए। वेदों जो 4 बच्चों के रूप में थे का ध्यान आकर्षित करने के लिए घोड़े में बदल गए। उसने पूछा कि ब्रह्मा उन्हें मानवता के पास ले जाने के बजाय उन्हें क्षेत्र में लाए। उनकी कहानी सुनने के बाद हयग्रीव हंसे और ब्रह्मा के इरादे के बारे में उन्हें धोखा दिया। जल्दी विष्णु ने अपना मत्स्य अवतार धारण किया और मनु को बताया कि आने वाली बाढ़ से कैसे बचाया चाहिए, जिसे शिव जल्दी सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए भेजेंगे। फिर विष्णु ने अपने मत्स्य रूप से हयग्रीव का वध किया। बाढ़ के गुजरने के बाद वेदों को मनु को सौंपने के लिए मुक्त कर दिया। अगर आपको हयग्रीव के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।